अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज का हमारा टॉपिक है मुशाबा मुसलसों के रकबों का मसला। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुशाबा मुसलसों के रकबों का मसला। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मसला, अगर दो मुसलस मुशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। अब यहाँ पे दो मुसलस मुशाबा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एक मुसलस ए बी सी है और दूसरा मुसलस है पी क्यू आर। ये दोनों मुसलस मुशाबा है। अब ये दो मुसलस मुशाबा है तो उनके रकबों की निस्बत यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। नज़ीरी ज़िले कौन से हैं? जैसे यहाँ ए बी ले रहे तो यहाँ पी क्यू लेना होगा, तो हमें उसके मुरब्बे बोला है तो हम किस तरह बोलेंगे? ए बी का मुरब्बा बटे पी क्यू का मुरब्बा बराबर होगा बी सी का मुरब्बा बटे क्यू आर का मुरब्बा, वो बराबर होगा ए सी का मुरब्बा बटे पी आर का मुरब्बा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो मुसलस मुशाबा दिया है, तो हम सबसे पहले दिया हुआ है लिख लेते हैं कि मुसलस ए बी सी मुशाबा है मुसलस पी क्यू आर के। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे एक उमूद खींचकर बता दिया है, जबकि वो अमल में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि ये यहाँ पे उमूद खींचा गया है, सिर्फ यहाँ पे दो मुसलस मुशाबा बताया है, तो हमने यहाँ पे दो मुसलसों को मुशाबा बता दिया है। यहाँ पे हम अमल करेंगे, जो उमूद खींचेंगे हम यहाँ पे अमल करके बताएंगे। मैं यहाँ पे ए से एक उमूद खींचता हूँ बी सी पर, जिसका नाम मैं डी दे देता हूँ, यानी ए डी उमूद है बी सी पर। इसी तरह से मैं पी से एक उमूद खींचता हूँ क्यू आर पर, जिसका नाम मैं एस दे देता हूँ, यानी पी एस उमूद है क्यू आर पे। चलिए इसे लिख लेते हैं। ए डी उमूद है बी सी पर, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं हम, और पी एस उमूद है क्यू आर पे। लिख लेते हैं क्यू एस उमूद है, सॉरी पी एस उमूद है क्यू आर पर। अब यहाँ पे हमें जो साबित करना था, यहाँ पे साबित करने में दो मुसलस मुशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत, तो उनके रकबे यानी कौन से मुसलस है? एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है, तो उनके रकबों की निस्बत यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो बराबर है उनके नज़ीरी ज़िले। जैसे कि मैंने बताया ए बी उसका मुरब्बा लेना है, यानी ए बी का मुरब्बा बटे पी क्यू का मुरब्बा। लिख लेते हैं ए बी का मुरब्बा बटे पी क्यू का मुरब्बा। फिर दूसरा नज़ीरी ज़िला लेते हैं बी सी का मुरब्बा बटे क्यू आर का मुरब्बा, बी सी का मुरब्बा बटे क्यू आर का मुरब्बा, और लास्ट में ए सी का मुरब्बा बटे पी आर का मुरब्बा। ये हमें साबित करना है। चलिए सबसे पहले इसमें सबूत में हम यहाँ पे लिखते हैं जो दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? मुसलस ए बी सी मुशाबा है मुसलस पी क्यू आर के। यहाँ लिख लेते हैं मुसलस ए बी सी मुशाबा है मुसलस पी क्यू आर के, और यहाँ रीजन में लिख देंगे दिया हुआ है। अब हमें पता है कि अगर दो मुसलस मुशाबा हो तो उनके नज़ीरी अज़ला का तनासुब मसावी होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ए बी, देखिए ए बी बटे पी क्यू, यहाँ लिख लेते ए बी बटे पी क्यू, वो बराबर रहेगा बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के, वो बराबर रहेगा ए सी बटे पी आर के, ए सी बटे पी आर के। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं मुशाबा मुसलसों के नज़ीरी अज़ला, इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें बोला है दो मुसलसों के रकबों की निस्बत, तो दो मुसलस कौन से हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों की निस्बत लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमें पता है दो मुसलसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और नज़ीरी इर्तफा के हासिल ज़र्ब की निस्बत में होती है। तो यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी में, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी सी उसका कायदा है और ए डी उसका इर्तफा है, और पी क्यू आर में यहाँ पे क्यू आर उसका कायदा है और पी एस उसका इर्तफा है, यानी उनका हासिल ज़र्ब लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी में देखिए बी सी उसका कायदा और ए डी इर्तफा, और पी क्यू आर में क्यू आर उसका कायदा और पी एस उसका इर्तफा। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिए कायदा ज़र्ब इर्तफा। हमें पता है कि उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी मुसलस का रकबा क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाफ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे कायदा और इर्तफा का हासिल ज़र्ब हम लेते हैं। तो यहाँ पे इनको अलग अलग कर देते हैं, तो बी सी बटे क्यू आर ज़र्ब ए डी बटे पी एस लिख लेते हैं, बी सी बटे क्यू आर ज़र्ब ए डी बटे पी एस। इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसे नंबर 2 दे देते हैं। अब
देखिए हम यहाँ पे मसावत नंबर 2 में देखें तो ये दो रकबों की निस्बत तो हमें देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पे यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर में देखिए यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर आ रहा है ना, यानी एक चीज़ तो हमने ले ली है, सिर्फ हमें इसको ये जो ए डी बटे पी एस है इसको हमें तब्दील करना होगा बी सी बटे क्यू आर में, तब जाके हम साबित कर पाएंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो ए डी बटे पी एस ये क्या है, ए डी और पी एस क्या है, इर्तफा है। तो यहाँ अगर हम ये दो मुसलस ले लेते हैं, मुसलस ए डी सी और मुसलस पी एस आर में अगर दो मुसलस एक दूसरे के मुशाबा बता देते हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला का तनासुब सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए सी और पी आर ये दो नज़ीरी अज़ला का तनासुब सेम अगर आ जाता है तो देखिए ए सी और पी आर यहाँ पे बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। इस तरह से हम इसे आगे की तरफ साबित करेंगे। तो पहले चलिए दो मुसलस ले लेते हैं, मुसलस ए डी सी और मुसलस पी एस आर। अब यहाँ पे मुसलस ए डी सी और मुसलस पी एस आर में, अब ये दो मुसलस में हम देख पा रहे कि जाविया सी मुतमासिल है जाविया आर के, तो उसे लिख लेते हैं जाविया सी मुतमासिल है जाविया आर के। यहाँ पे रीज़न में लिख देंगे दिया हुआ है। देखिए हमने यहाँ पे अमल में किया था कि ए डी उमूद खींचे थे हमने बी सी पर, यानी जाविया ए डी सी और जाविया पी एस आर ये दोनों 90 दर्जे के रहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं जाविया ए डी सी बराबर रहेगा जाविया पी एस आर के और दोनों की पैमाइश रहेगी 90 दर्जे, और यहाँ लिख देंगे हम लोग अमल के बिना पर। अब ये दोनों 90 दर्जे है तो ये दोनों मुसलस दोनों जाविये किस तरह हुए, दोनों जाविये क्या हुए, मुतमासिल। तो यहाँ लिख देंगे जाविया ए डी सी मुतमासिल है जाविया पी एस आर के। यहाँ पे हम लिख देंगे हर एक की पैमाइश 90 दर्जे है। अब देखिए ये जो दो मुसलस हमने लिए थे, मुसलस ए डी सी और दूसरा मुसलस लिए थे मुसलस पी एस आर, ये दोनों में हमने यहाँ पे एक जाविया दूसरे जाविये के मुतमासिल बता दिए और यहाँ पे दूसरा जाविया दूसरे जाविये की जोड़ी यहाँ पे मुतवासिल बता दिए। तो यानी जा आजमाइश के बिना पर यहाँ पे ये दोनों मुसलस कैसे हो गए, मुशाबा हो गए। तो यानी यहाँ लिख देते मुसलस ए डी सी मुशाबा है मुसलस पी एस आर के, यहाँ लिख देंगे मुशाबहत की जा आजमाइश। अब यहाँ पे मुशाबा बता दिए तो उनके नज़ीर अज़ला का तनासुब मसावी होता है, यानी ए डी बटे पी एस, ए डी बटे पी एस वो बराबर रहेगा डी सी बटे एस आर, डी सी बटे एस आर वो बराबर रहेगा ए सी बटे पी आर के, ए सी बटे पी आर के। यहाँ लिख देंगे मुशब्बह मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला, इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 3 में देखें तो पहले तो हमें ये लेकर चलना है क्योंकि हमें ये साबित करना है। तो अगर हम बी सी का मुरब्बा बटे क्यू आर का मुरब्बा बता देते तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए ये आ रहा है यहाँ पे, तो चलिए पहले मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर लिख लेते हैं, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर, और यहाँ पे लिख देंगे बराबर बी सी ज़र क्यू आर। अब यहाँ पे मैं देखिए मसावत नंबर 2 में ए डी बटे पी एस दिया है ना, और मसावत नंबर 3 में ए डी बटे पी एस की जगह मैं ए सी बटे पी आर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मसावत नंबर 2 में ए डी बटे पी एस है, तो यहाँ ये जो स्पेस मिलेगी मुझे यहाँ खाली जगह, यहाँ पे मैं ए डी बटे पी एस की जगह क्या मैं ए सी बटे क्यू ए सी बटे पी आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 में और 3 में यहाँ पे 2 के बयान पे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, और 2 में जो ए डी बटे पी एस था वो बराबर है ए सी बटे पी आर के। तो यहाँ पे हम लोग इसे लिख लेते हैं ए सी बटे पी आर के। तो यहाँ लिख देंगे हमने कौन से दो बयान का इस्तेमाल किया, बयान नंबर 2 और बयान नंबर 3। तो यहाँ लिख देंगे बयान 2 और 3 की बिना पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वापस कॉपी करते हैं मुसल्लस ए डी सी ए बी सी बटे मुसल्लस पी क्यू आर, यहाँ पे हमें इसे कांस्टेंट रहने देना है, वैसे ही लिख देते हैं बी सी बटे क्यू आर ज़र। अब देखिए ए सी बटे पी आर, ये जो ए सी बटे पी आर हमने लिया था मसावत नंबर 3 में, क्या मैं ए सी बटे पी आर की जगह बी सी बटे क्यू आर लिख सकता हूँ। एक में देखिए, एक में यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए ये जो ए सी बटे पी आर हमने लिया था, यानी ये ए सी बटे पी आर की जगह मैं यहाँ पे
बी सी बटे क्यू आर लिख सकता हूँ। किस बिना पर? एक की बिना पर। तो चलिए इससे पहले मैं इरेज कर देता हूँ और आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ए सी बटे पी आर की जगह हम बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं एक की बिना पर। तो यहाँ लिख देते हैं बी सी बटे क्यू आर, यहाँ रीजन में लिख दे बयान एक की बिना पर। अब हमें बहुत आसान हो गया, यहाँ पे सोल्यूशन यानी साबित करने वाली जो चीज़ है वो हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर बी सी जर बी सी यानी क्या लिख देंगे बी सी का मुरब्बा और क्यू आर जर क्यू आर यानी क्यू आर का मुरब्बा। यानी यहाँ पे हमने साबित कर दिया कि अगर दो मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के मसावी होती है। तो यहाँ पे हमने एक ही ज़िला बताया है। तो इसी तरह से हम बता सकते हैं, यहाँ लिख देंगे इसी तरह से वापस लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर रहेगा, जिस तरह बी सी का मुरब्बा बटे क्यू आर का मुरब्बा है उसी तरह से हम बता सकते हैं ए बी का मुरब्बा बटे पी क्यू का मुरब्बा लिख लेते। ए बी का मुरब्बा बटे पी क्यू का मुरब्बा, और ये हम साबित कर चुके हैं यहाँ पे बी सी का मुरब्बा बटे क्यू आर का मुरब्बा, बी सी का मुरब्बा बटे क्यू आर का मुरब्बा, और लास्ट में ए सी का मुरब्बा बटे पी आर का मुरब्बा, ए सी का मुरब्बा बटे पी आर का मुरब्बा। यही हमें साबित करना था और हमने साबित कर दिए।